नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अक्षय जैन। मैं आपका अपना हेल्थ इंश्योरेंस एडवाइज़र। बहुत बार मार्केट में जब हम सर्वे करते हैं या जाते हैं तो बहुत बार ऐसा पूछा जाता है कि यार 2 लाख का पॉलिसी बहुत हो गया, हमें 2 लाख का ही पॉलिसी दीजिए। लेकिन दोस्तों कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना कि 2 लाख का पॉलिसी में आपका डेंगू मलेरिया भी कवर नहीं होगा आज के डेट में। कि कोविड के वक्त ही हमने देखा है कि 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख, एक हमारे क्लाइंट है आफ्टर पोस्ट कोविड कि जिसको 18 से 19 लाख का भी बिल आया है। और हम कस्टमर हमें बोलते हैं यार, या मार्केट से जो सर्वे आता है, यार 2 लाख का पॉलिसी हमें दीजिए, बहुत हो गया। नहीं, ये ठीक नहीं है। ये ठीक नहीं है यानी क्या कि उतने से सम इंश्योर्ड में उसमें क्या होता है ना कि जितना छोटा हम सम इंश्योर्ड लेंगे उसके साथ में हमें कुछ ना कुछ कैपिंग्स ज़रूर आती है कि नहीं। 2 लाख का अगर सम इंश्योर्ड हम लेते हैं ना तो उसके साथ में जो हमें रूम रेंट अलॉट होता है वो होता है विथ नर्सिंग चार्जेस 2,000 रुपये, यानी सम इंश्योर्ड के 1%, कि जो काफ़ी नहीं है आज के डेट में। अच्छे अस्पताल में जब भर्ती होना है ना, मिनिमम 5,000 का रूम रेंट से तो वो स्टार्ट होता है। आईसीयू 10,000, 15,000, 20,000 वो भी है कि जो यहाँ पे 2% के कैपिंग में रहेगा 2 लाख के पॉलिसी में। मेरी तरफ से अगर कभी भी हम सजेशन देता है ना तो 2 लाख का सम इंश्योर्ड हम नहीं देते। मिनिमम 5 लाख का सम इंश्योर्ड आपने लेना चाहिए। 5 लाख के सम इंश्योर्ड में होगा क्या कि सिंगल स्टैंडर्ड एसी रूम, जो वो अस्पताल का स्टार्टिंग का जो सिंगल स्टैंडर्ड एसी रूम है वो आप ले सकते हो। उसके आगे रूम रेंट का कोई कैपिंग नहीं आ गया, क्योंकि रूम रेंट पे बहुत सारी चीज़ें आपकी डिपेंड होती है। जैसा रूम रेंट के साथ में नर्सिंग चार्जेस, उस पर डॉक्टर फीस, आप पे जो प्रोसेस होने वाली है, ये सब कुछ डिपेंड होता है। ऐसा भी नहीं कि मुझे सिंगल स्टैंडर्ड क्यों लेना चाहिए, मैं डिलक्स रूम भी ले सकता हूँ या सुपर डिलक्स ले सकता हूँ। कभी भी ध्यान में रखिए, जब भी आप सिंगल, जितना बड़ा रूम रेंट रहेगा ना उस पर आपका सब कुछ डिपेंड रहेगा। आपकी प्रोसेस फीस उस पर डिपेंड रहेगी। वहाँ पे क्या हुआ था कि एक बार मैं अस्पताल में कोई काम से गया था, रात में करीबन 10:30-11 बजे होंगे। वहाँ पे एक क्लाइंट है, मेरे क्लाइंट नहीं थे बट एक कस्टमर जो उसका बिल पे करने के लिए आया था अस्पताल में। कैश काउंटर पे वो खड़ा था। उसने कोई ऑनलाइन पॉलिसी लिया हुआ था। अब ऑनलाइन पॉलिसी लिया है तो तब उसे कुछ पता नहीं कि उसका रूम रेंट कैपिंग क्या होता है, रूम रेंट कितना लगेगा। तो ऐसे वक्त हुआ क्या, वहाँ पे उसको 93,000 समथिंग पे करने के लिए अस्पताल ने बताया। उसे शौक लगा, यार ये क्यों। मैं वहाँ पे ही था तो जस्ट क्यूरियोसिटी होती है ना, यार क्या हो रहा है, कि मुझे भी वो केस स्टडी हुआ, इसमें क्या हुआ है। तो वो पॉलिसी उसने ऑनलाइन लिया हुआ था। पॉलिसी में कितना रूम रेंट है ये उसे पता नहीं था। उनका क्या हुआ कि पॉलिसी उनका 5 लाख का था, लेकिन ऑनलाइन में जब उन्होंने पॉलिसी लिया तो वहाँ पे रूम रेंट कैपिंग था 2,500 रुपये, कि 2,500 के ऊपर का अगर कोई रूम रेंट है, अगर वो लेते हैं तो जो कुछ इंक्रीमेंटल डिफरेंस रहेगा वो कस्टमर को पे करना होगा। ये उसने पढ़ा ही नहीं। तो हुआ क्या कि उनका शायद एंजियोप्लास्टी था। एंजियोप्लास्टी में उनका टोटल बिल हुआ 2.5 लाख रुपए। अगर वो और उन्होंने रूम लिया था प्राइवेट एसी रूम 5,500 रुपये का, तो दोनों का जो डिफरेंस था उसके वजह से उनका रूम रेंट का डिफरेंस तो आया ही, नर्सिंग चार्जेस का डिफरेंस आया, डॉक्टर फीस का डिफरेंस आया, कि जो करीबन था कि जो उनका काम या उनके जेब से उनको 30,000 रुपये लगता था, जो काम उनका 1,80,000 में होने वाला था, वो रूम रेंट के वजह से, रूम रेंट के हिसाब से जो प्रोसेस चार्जेस उनको 2.5 लाख रुपये लगे, वो उनका काम 1,80 में होने वाला था। कि जहाँ पे 1.5 लाख उनके पॉलिसी में अलाउड था वो प्रोसेस के लिए, तो उनके जेब से 30,000 रुपये जाते थे। लेकिन करीबन उनका सब डिडक्शन, डिडक्टेबल वगैरह जाके 93,000 समथिंग कस्टमर को पे करने के लिए डॉक्टर ने कहा। तो इससे ऐसे वक्त क्या होता है ना कि ग्रुप पॉलिसी भी हम लेते हैं या ऑनलाइन पॉलिसी भी कोई लेना चाहते हो आप, तो उसके टर्म्स कंडीशन क्या है, उसमें क्या कवर होने वाला है, कब से वो कवर रहेगा, वेटिंग पीरियड क्या है, रूम कौन सा हम ले सकते हैं, ये सब कुछ हमने गौर से देखना चाहिए। हाँ, तो साथ में ही 5 लाख का पॉलिसी क्यों, तो 5 लाख के मिनिमम जो रेगुलर पॉलिसी आता है ना, 5 लाख के पॉलिसी में आपको सिंगल स्टैंडर्ड एसी रूम अलाउड है। वहाँ पे किसी प्रकार का कैपिंग नहीं है। हाँ, इतना ही है कि जो वो अस्पताल का स्टार्टिंग का सिंगल स्टैंडर्ड एसी रूम है वो आप ले सकते हो वहाँ पे।
कैशलेस फैसिलिटी अवेलेबल होता है, रीइंबर्स अवेलेबल होता है। लेकिन कभी भी हमें देखना चाहिए, अगर कैशलेस फैसिलिटी है तो आपको वहाँ पे ही लास्ट में जो कुछ, यानी कैशलेस फैसिलिटी हो गया, आपका क्लेम का अप्रूवल आ गया, तो लास्ट में क्या होगा, ज़्यादा में ज़्यादा जो डिफरेंस है, क्योंकि रूम रेंट आपने जो आपके पॉलिसी में अलाउड है वो आपने लिया है, तो लास्ट में मोस्टली जो सिर्फ डिस्पोजेबल के लिए पैसे लगते हैं वही आपको पे करके आपको डिस्चार्ज मिल जाएगा। मोस्टली कभी कभी अब तो ऐसे पॉलिसीज़ में ये भी सुविधा आ गई है कि आपको जो डिस्पोजेबल के जो पैसे अलाउड नहीं थे, 68 आइटम्स ऐसे थे कि जो अलाउड नहीं थे, कि जो अब बहुत सारी कंपनियों ने अलाउड कर दिया है, कि मोस्टली अब जो डिफरेंस जो लास्ट में आता था ना वो भी आपको नहीं आएगा। आपको ये जानकारी कैसे लगी ये ज़रूर हमें बताना। ऐसे ही और जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। अरे हाँ दोस्तों, और ज़रूरी बात, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ऐसे ही नए नए इन्फॉर्मेटिव वीडियोस इंश्योरेंस रिलेटेड आपको आते रहेंगे। तब तक के लिए हैव अ हेल्दी लाइफ, स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।